हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, किसी की बड़ाई, किसी की स्तुति और किसी की तारीफ अच्छी है, पर वह ज़रूरत से ज़्यादा हो तो नशा है। हम किसी एक की तारीफ करते हैं तो दूसरे का अपमान हो जाता है। दाऊद की तारीफ साउल का अपमान हो गया। ये बड़ाई और तारीफ एक तरह का मीठा जहर है। हर कोई बड़ाई सुनना चाहता है, अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। उससे सारा माहौल, व्यवहार भी बदल जाता है। व्यापार में सामान बेचने के लिए चीज़ों की तारीफ और बड़ाई की जाती है। यही तो विज्ञापन है और अधिकांश लोग विज्ञापन के शिकार हैं। आध्यात्म में, प्रार्थना में भी ईश्वर के खुशामद में बड़ी स्तुति और तारीफ की जाती है। कई बात हम क्या सही क्या गलत उसका ध्यान नहीं रखते, पर सिर्फ तारीफ और स्तुति में उतरते हैं। पदोन्नति के लिए तारीफ, फिल्मों में नायक नायिकाओं के बीच बने हुए गीत के बोल सपनों की तरह झूठी तारीफ पर आधारित सारा फिल्मी व्यापार। आज हम इस बड़ाई पर, तारीफ पर, प्रशंसा और स्तुति पर चिंतन करें। बहुत बार ये हमें हकीकत से दूर ले जाता है और किस तरह से ये आध्यात्म में, व्यापार में और रिश्तों में भी फलता फूलता है। आप ये पूछें कि क्या मैं झूठी तारीफ का शिकार तो नहीं हूँ। सामान्य काल, दूसरा सप्ताह, 18 जनवरी 2024, बृहस्पतिवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 18 पद संख्याएँ 6 से 9, अध्याय 19 पद संख्याएँ 1 से 7 तक, और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएँ 7 से 12 तक। हम सभी शक्ति से भरे हुए लोग हैं। सभी मनुष्य वास्तव में ऊर्जा, अथाह ऊर्जा के स्रोत से भरे हैं। लेकिन बात यह है कि हम अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या सदुपयोग और दुरुपयोग के प्रति सजग हैं, जागृत हैं या अनभिज्ञ हैं? आज के पहले पाठ में राजा दाऊद और साउल के बीच के तनाव और उनके बीच की ईर्ष्या का चित्र है। और इस परिस्थिति से हर कोई गुजरता है। परिवार में, ऑफिस में, जिस भी संस्था से हम जुड़े हैं, वहाँ ये चीज़ घटती है। जब राजा दाऊद युद्ध जीतकर वापस लौटा, विजय योद्धा की तरह लौटा, तो राजा दाऊद का बड़े धूमधाम से स्वागत किया गया और दाऊद के प्रशंसा में, बड़ाई में जयघोष के गीत गाए गए, गीत बनाए गए और सारा माहौल बदल गया। गाने के बोल कुछ ऐसे थे कि साउल ने मारा हज़ारों को और दाऊद ने मारा 10,000 को। ये 1000 और 10,000 का फ़र्क उन दोनों के बीच बड़ाई, तारीफ और प्रशंसा में फ़र्क ले आया। ये गाने के बोल दाऊद को अच्छे लगे, पर साउल को नमक पर, जले पर छिड़कन महसूस हुआ। उससे वह भड़क गया। गीत के बोल में साउल ने खुद का अपमान महसूस किया और यह सोचने लगा कि मैं दाऊद को मार डालूंगा। दाऊद से अपनी तुलना किया जाना साउल को बहुत बुरा लगा और उसने अपनी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा सकारात्मक से नकारात्मक की ओर मोड़ दिया। वह जीवन भर ईर्ष्या करता रहा, जलता रहा
और दाऊद को गिराने, मारने और उसका विनाश करने के लिए सोचता रहा। बहुतों के जीवन में ये होता है। हम तुलना करते हैं, हम खुद को छोटा महसूस करते हैं और अपनी सारी शक्ति दूसरों को नष्ट करने में लगा देते हैं। यही हमारे विनाश का कारण बनता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब हमसे ज़्यादा सफल व्यक्ति हमारे पास होता है, हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ, ज़्यादा उत्कृष्ट। ऐसे समय में हम क्या करें? सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, आत्मा में रहें, दूसरों के अच्छाई को देखना सीखें। हमें हमारे अंदर के अहंकार को, स्वार्थ को, जो हमें गिराती है, समझने और जीतने की ज़रूरत है। इसीलिए कहा जाता है, जो स्वयं को जीता, खुद के मन को जीता, वो सारा संसार को जीत लेता है। किस तरह से यूहन्ना बपतिस्ता ने, जब उनसे कहा गया कि जिसे आपने बपतिस्मा दिया था ईसा को, किस तरह से लोग उनके पास आ रहे हैं, वे फल रहे हैं, फूल रहे हैं, वे बढ़ रहे हैं, तो यूहन्ना बपतिस्ता का जवाब था, वे बढ़ते जाएं, मैं घटता जाऊं। ये महानता है। हमें इसी पर काम करने की ज़रूरत है। आज के सुसमाचार में ईसा लोगों को, हजारों लोगों को चंगा करते हैं और ईसा का चंगा करना, चिन्ह, चमत्कार और चंगाई, यह साबित करता है कि वे ईश्वर से जुड़े हुए थे, ईश्वर से संयुक्त थे, और जो ईश्वर से जुड़ा है वह दूसरों को चंगा करता है। वो आत्मा से भरे थे, पवित्र आत्मा से भरे थे और सभी को यही बताते थे कि आप आत्मा से भरें, पवित्र आत्मा से भरें, आप चंगे हो जाएं। कई सारे लोग बीमारी से, अपदूतग्रस्तता से आज़ादी का अनुभव कर रहे थे। ईसा हमें आज़ाद करने के लिए आए थे। किस तरह से अलग अलग तरह के बंधन हमें जकड़े हुए हैं, शरीर की बीमारी, तरह तरह की मन की बीमारी जो हमें बांधते हैं, उनसे हमें आज़ादी की ज़रूरत है। इसलिए जब हम ईश्वर से दूर होते हैं, आत्मा से दूर होते हैं, सत्य से दूर होते हैं, प्रकाश से, ज्ञान से दूर होते हैं, तो हम अंधकार में होते हैं, बीमारी में होते हैं और हम बंधन में होते हैं। इसलिए हमें सत्य की ज़रूरत है, प्रज्ञा की ज़रूरत है, आत्मा की ज़रूरत है और ईसा वही प्रतीक है। और उनका होना प्रकाश लेकर के आया, चंगाई लेकर के आया और आज़ादी लेकर के आया। जो भी ईश्वर के पुत्र ईसा में विश्वास करता है उससे चंगाई मिलती है, प्रकाश मिलता है, प्रज्ञा में हम बढ़ते हैं और हर तरह के झूठे तारीफ, झूठी बड़ाई, झूठी स्तुति से बचते हैं, व्यर्थ के विज्ञापन से बचते हैं, हकीकत से जुड़ते हैं। इसलिए ईश्वर से जुड़े, हकीकत से जुड़े, ईसा से जुड़े और जीवन में वहीं रहें जहां आपको होना है, वास्तविकता में। आध्यात्मिकता वास्तविकता में होना है। आमीन।